अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 को, क्लास 11 के मैथ को, और उसका हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सप्लेनेटरी लेक्चर होगा ये। इसमें मैं समझाऊंगा कि आर्गन डायग्राम क्या होती है और उसमें हम किस तरीके से वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले तो उसको स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें कि इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए डियर फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहे जी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसको आर्गन डायग्राम पे बनाना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हम क्वेश्चन नंबर 7 में सीख चुके हैं। आइए हम सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, देन इसको हम आर्गन डायग्राम पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब लेट कर लें कि लेट z जो बराबर है वो इक्वल है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो मैंने जिस तरह कि आपको पहले बताया था कि इसमें से x की वैल्यू 13 होगी और y की वैल्यू इमेजिनरी होगी 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये y लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, तो इसका फार्मूला भी उस तरीके से ही बनेगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो इसीलिए इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसमें साइन का डिफरेंस होता है, बस मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी। तो सबसे पहले आप z का मॉडुलस ले लें। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए z का मॉडुलस लेते हैं डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले। तो मॉडुलस फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले हम x वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169। यहाँ पे 20 का स्क्वायर अलहदा है और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलहदा है। 20 का स्क्वायर जब आप करेंगे आपके पास आएगा 400 और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ 400 मल्टीप्लाई बाय 3। सो z मॉड विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस 1200। जब इसको आपस में ऐड कर लेंगे z मॉड हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369 जी। तो इसका आप स्क्वायर रूट कर लें तो z मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा 37। z मॉडुलस फाइंड कर लिया है। अब आइए हम स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला। सो स्क्वायर रूट ऑफ z फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फार्मूला क्या होता है। सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू y ओवर y मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो प्लस माइनस z मॉड हमारे पास कितना आया, दैट इज़ 37। x की वैल्यू मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दी थी क्या थी, वो 13 थी। देखें ये ऑलरेडी लिखी हुई है 13 वैल्यू, तो इसको पुट कर दें आप। 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2, सो प्लस आयोटा इंटू, तो ये वैल्यू हमारे पास y की नेगेटिव में थी तो ये बन जाएगी माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे y बार की भी पुट कर दें आप, तो माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसका बार यानी मॉड उसका लिख लेंगे ना। तो z बार यानी z मॉड माइनस एक 37, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि अगर तो हमारे पास ये वैल्यू y की नेगेटिव में हो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, इस तरफ हम डायरेक्ट माइनस का साइन लगा देते हैं। 37 में 13 को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे, ये होल वैल्यू 1 के बराबर होगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लगा देते होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप मेक श्योर कर लें कि उसको देख लीजिएगा। 37 में से यहाँ पे माइनस आना है, मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पे आना माइनस। 37 में से 13 माइनस करें, द आंसर विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डिवाइड करवा दें 2 के ऊपर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए आप, ये बन जाएगा 5
माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। एक बार आप इसको प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, और हम इन दोनों पॉइंट्स को फर्दर आर्गन डायग्राम पे ड्रा कर देंगे। प्लस में लिखेंगे वो बन जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एंड माइनस में बनेगा -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये इसका स्क्वायर रूट तो आ गया है। फर्दर हमसे रिक्वायरमेंट की जा रही है कि आपने इसको आर्गन डायग्राम पे ड्रा करना है। तो आइए आर्गन डायग्राम पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। किस तरीके से ड्रा किया जाएगा, मैं आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ, तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये आ जाएगा जी एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा एक्स प्राइम नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाई प्राइम नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आर्गन डायग्राम में जब भी हमने किसी वैल्यू को ड्रा करना है, सबसे पहली चीज़ तो देखें हमारे पास है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो रियल वैल्यू है ना, रियल वैल्यू वो होती है जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं होता। तो 5 हमारे पास रियल वैल्यू है, इसको हम एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे, और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है उसको हम वाई एक्सिस पर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास है प्लस माइनस। प्लस माइनस जो डियर स्टूडेंट्स होता है वो हमारे पास 4th क्वाड्रेंट होता है, यानी 5 प्लस में है। हम एक्स एक्सिस पे 5 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 लाइक यहाँ पे लाई कर रहा है। और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 जब करेंगे तो समथिंग हमारे पास आंसर आएगा। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तकरीबन बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.7, और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो तकरीबन हमारे पास बराबर आएगा 3.46 के। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो देखते हैं जी 1 2 3 4 5, और मैंने 6 लाइन्स लगा दी एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे भी हम 5 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब x का 5 है, x का 5 समथिंग ये आ रहा है, और y एक्सिस का समथिंग 3.4 है, 3.4 समथिंग 3 पॉइंट छोड़ के 3.4 यहाँ पे तकरीबन ये यहाँ पे लाई करेगा। मैंने यहाँ पे एक डॉट ड्रा कर लिया, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, ये आप पहले भी ग्राफ्स तो बेसिकली करके आए, मैं कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है। इधर भी हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस प्लस है। माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, एक्स एक्सिस पे 5 टाइम्स मूव कर जाएं, 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे हैं इस पॉइंट पे। यहाँ से आप समथिंग 3 पॉइंट्स ऊपर मूव करें, 2 3 3.5 पॉइंट्स ऊपर मूव कर जाएं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये हमने इसको आर्गन डायग्राम पे भी ड्रा कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो मुझसे आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।